हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो है संस्कृत है, यानी पेपर 6। आज उसकी आपकी पहली क्लास हो रही। इसके पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है हम संस्कृत का पहला जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नहीं कह सकते, पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे। यानी पहले जो जो आपका संस्कृत में ग्रामर है, जैसे महेश्वर सूत्र हो गया आपका, ठीक, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, और आपका रूप हो गया, धातु रूप हो गया। ये सब चीजें पहले अच्छे से हम पढ़ेंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे ना, तभी हम अनुवाद वगैरह बना सकेंगे। तो इसलिए पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे। चैप्टर आप बुक में मैच कराएंगे तो ऐसा नहीं कि हाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं आपको सीरीज वाइज पढ़ाऊंगी। पहले महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर आपका संधि पढ़ेंगे, फिर आपका समास पढ़ेंगे। ऐसे वन बाय वन हम जो है क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपका जो महेश्वर सूत्र है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका संस्कृत होता है और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी महेश्वर सूत्र पूछा गया था। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर में तो आएगा ही, थर्ड सेमेस्टर में तो सिलेबस में ही है। बट वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछ लिया गया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अच्छे से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत बच्चों का बैक लग रहा है। तो ऐसे पढ़िए कि तैयार हो जाए, है ना। मन लगा के पढ़िए, चीजें टफ नहीं है। समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महेश्वर सूत्र के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र के नाम से 14 सूत्रों में वर्णित किया है, जिसमें वर्णों का क्रम से भिन्न है, जो इस प्रकार है। यानी देखिएगा, आपका यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन? दो क्वेश्चन। महेश्वर सूत्र किसने दिया? तो महर्षि पाणिनि ने, ठीक। आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और टोटल कितने आपके महेश्वर सूत्र होते हैं? तो टोटल आपके 14 यानी 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन बना कि नहीं बना? पूछ लेता है कि पांच किन्हीं 5 महेश्वर सूत्र लिखिए आप, ऐसे ही एग्जाम में आप में पूछा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम 14 की 14 महेश्वर सूत्र को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और यहीं पे एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं, ताकि फिर आप जो है क्या करिए कि एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीजें याद हो जाएंगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हम यहाँ पे लाख आपको पढ़ा दें, बट आप अगर अपने से कोशिश नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। दो चीजें याद हो गया कि संस्कृत वर्णमाला को जो है आपका, जैसे हिंदी का वर्णमाला होता है ना, सेम ऐसा संस्कृत का वर्णमाला होता है। तो जो संस्कृत का वर्णमाला है, उसी को आपके जो महर्षि पाणिनि जी ने थे, वो महेश्वर सूत्र के नाम से दे दिए और इनको 14 सूत्रों में इन्होंने वर्णित किया। यानी 14 सूत्रों में आपका पूरा वर्णमाला आ गया है, जिसमें वर्णों के क्रम से भिन्न है। वर्णों का क्रम जो है वो थोड़ा अलग है। और जो है आपका महेश्वर सूत्र, अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, एक- चलिए देखते हैं। पहला है आपका अ ई ऊड। अभी इसको कैसे, मतलब कि आपको कैसे याद करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, या कैसे एक स्वर में याद करना है कि आपको याद हो जाए, अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप एक बार देख लीजिए कि कौन 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 से आपके जो है महेश्वर सूत्र में क्या क्या है ना। पहला है आपका अ ई उ अड़, ठीक। दूसरा है आपका री ली क, ठीक। तीसरा है आपका ए ओ अंग, ठीक। चौथा है आपका ए ओ च। पांचवा है आपका ह य व र ट, ठीक। छठा है आपका ल अड़। फिर सातवां है आपका इय म अंग अड़ न, म, ठीक। आठवां है आपका झ भ इय। फिर नौवां है आपका घ ढ ध स, ठीक। 10वां है आपका ज ब ग र द श, ठीक। 11वां है आपका ख फ छ ठ थ
च, ट, त, व। ठीक। अब बरहवा है आपका क, प, य, और तेरहवा है आपका श, 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 र। शीटी वाला श, फिर पेट फाड़ स, फिर सादा स, फिर र। श, श, स, र। ठीक। फिर 14 है आपका ह और ल। आई बात समझ में? ये पूरा आपका एक वर्णमाला जो आपका होता है उसमें आपको महस्वर सूत्र में 14 में बांट दिया गया है। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये अड़ा जो है, मान लीजिए क है, क के नीचे जो हलंत लगा है ना, इसका मतलब क्या है? आधा क। ये तो आप सभी को पता है। ठीक। चलिए अब इसको कैसे याद करना है, किस ध्वनि के साथ, किस स्वर के साथ याद करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप अपने से बना के जब याद करेंगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे आई उड़, रिलिक, ए औंग, ऐ औच, हयवरट, लड़। ठीक है। फिर इयम, इयम गणनम, झबई, घड़धस, जब घड़धस, खफ, छठत, चटतप, शशर, सॉरी ये कपई, फिर शशर, फिर हल। ठीक। ऐसे आप याद करिए तब जाके याद होगा। जैसे देखिएगा, एक मिनट, सॉरी, देखिएगा, जैसे इसमें कैसे याद करें, अयुड़। ठीक। अयुड़, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ ई उ र। ठीक। फिर रिलिक, री ली क। फिर एओंग, ए ओ अंग, एओंग। ठीक। आई औच, आई औच। ठीक। हयम रट, हयम रट। ठीक। फिर ल्यांग, फिर इयम गणनम, इयम गणनम। फिर आपका झबई, 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 घड़धस। ठीक है। फिर जब घड़धस, फिर आपका खफ, छठत, चटत। ठीक। फिर कपई, आपका फिर आता है शशर, फिर हल। इस तरह से अगर आप याद करेंगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर लिख के प्रैक्टिस करिए, चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करके, कैसे इसको याद करने का क्या तरीका है, किस स्वर में याद करते हैं, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ठीक। चलिए देखते हैं। अयुड़, रिलिक, एओंग, एओच, हयवरट, ल, इयम, इयम गणनम, झबई, घड़दस। ठीक। जब घड़दस, खफ, छठत, चटत, कपई, शशर, हल। ये आपका टोटल 14 महेश्वर सूत्र है। क्या है आपका? 14 महेश्वर सूत्र है। एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, पूछेगा कि महेश्वर सूत्र को किसने मतलब कि बनाया, तो आपके महर्षि पाणिनि ने। टोटल महेश्वर सूत्र की कितनी संख्या है, तो आपकी 14 संख्या है। किसी 5 को लिखने के लिए आ जाएगा तो आप 5 ऐसे लिखेंगे, अयुड़, रिलिक, एओंग, अयौच, हयवरट, ठीक, लड़, इयम गणनम, छबई, घड़धस, जब घड़धस, खफ, छठत, चटत, कपई, शशर, हल। ठीक है। आई बात समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा, महेश्वर सूत्र पढ़ा है। और इसकी जो नोट्स है मैं आपको नेक्स्ट 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तुरंत आपको टेलीग्राम आईडी पे भेज दूंगी। इसका आप सिर्फ, और ज्यादा ये बड़ा नहीं रहेगा, 9-10 पेज का रहेगा, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। अगर लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं 4 दिन बाद ही आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो यहाँ से याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कठिन लगा, अगर कठिन लग रहा हो तो भी मुझे मैसेज करिएगा। देखिएगा अभी आप क्या करेंगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा ही नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही ना, अयुड़, अयुड़ यानी अ ई उ अड़, तो इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, अयुड़। ठीक। रि ली क, तो कैसे पढ़ रहे हैं, रिलिक। ठीक। उसके बाद फिर ए ओ अंग, तो एओंग, अयोच। इस तरह से आप अपने से पढ़ेंगे, अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने से याद करेंगे, 2-3 बार लिख के याद करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो चलिए अब क्लास को यही एंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत आपको बहुत टफ लगता है। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि संस्कृत समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आपका 10 दिन में सिलेबस फिनिश हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।